हैं मेरे भाई? आई थिंक अब बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। 24 का तो मैट्रिक परीक्षा खत्म हो गया, और वैसा मैट्रिक परीक्षा किसके लिए? 2025 के लिए एक बैच का शुरुआत किए थे मैथ्स का, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर चालू किए थे। कुछ बात किए थे हम लोग। त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है उसको समझ लीजिएगा, पूरा त्रिकोणमिति आपके लिए आसान हो जाएगा। आज 10th में त्रिकोणमिति का ऐसा टॉपिक है जिसको समझ लीजिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आपको आएगा। सबसे ज्यादा अगर मैथमेटिक्स में कौन चैप्टर से पूछता है तो चैप्टर का नाम कथी है? कौन चैप्टर? त्रिकोणमिति से 40 से 50 नंबर, इनफैक्ट 45 नंबर 50 नंबर पूछता है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो तब और सब्जेक्टिव हो तब। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप पार्ट 1 क्लास 1 क्लास 2 नहीं दिखे तो सबसे पहले जाके क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए, तभी जाके क्लास 3 आपको समझ में आएगा। याद कीजिए पिछले दिन हमको पढ़ाए थे, याद है पिछले दिन बहुआ हम आपको पढ़ाए थे पाइथागोरस प्रमेय। याद है? अरे याद है कि भूल गए? अरे याद है ना, बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़का का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ के, यानी बताए थे वो फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहीं से वो फॉर्मूला निकाले थे एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद है कि भूल गए? गर्लफ्रेंड कितने साल तक याद रहता, फॉर्मूला याद नहीं रहता? अरे याद है ना। फिर एक फॉर्मूला बताए थे P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर एक फॉर्मूला बताए थे B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद है कि भूल गए? फिर आपको बताए थे P जो है लंब है, B जो है क्या है, आधार है, H क्या है आपका, H है कर्ण। ये चारों फॉर्मूला याद है ना? यही चारों फॉर्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति क्या हो जाता है, पूरा त्रिकोणमिति यही चारों फॉर्मूला पे पूरा त्रिकोणमिति क्या हो जाता है। यही चारों फॉर्मूला पढ़ लीजिए भाई, ये चारों फॉर्मूला पढ़ लीजिए, पूरा त्रिकोणमिति आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए आज जो है ना, आज हम कुछ सवाल बनवाते हैं। सवाल इसको समझ लीजिएगा पूरा त्रिकोणमिति से। देखिए कैसे सवाल पूछता है। यदि लंब बराबर 5, यदि लंब बराबर 5, आधार बराबर 12, आधार बराबर बउआ लंब बराबर 5 आधार बराबर 12, तो कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। किसका? आइए समझाते कैसे। तो कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? कर्ण का मान ज्ञात करें। देखिए लंब दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन मतलब क्या होता है? गिवन मतलब जो क्वेश्चनवा में दिया है। अरे भैया क्या क्या दिया है? लंब दिया हुआ। लंब को अभी न बताए हम, अभी न बताए हैं कि लंब को किससे सूचित किया जाता है? पी से। लंब को किससे सूचित किया जाता है? लंब यानी पी का मान दिया हुआ कितना? 5। आधार दिया हुआ है, आधार को किससे सूचित किया जाता है? किससे सूचित किया जाता है? बी। तो बी का मान कितना दिया हुआ? 12। हमसे क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है। कर्ण का मतलब होता है एच, तो एच पूछ रहा है। अरे भैया हम लोग जानते हैं, एगो फॉर्मूला जानते हैं बीनो। अरे वो फॉर्मूला जानते हैं ना आप? किसका मान पूछ रहा है? एच का मान। जिसका मान पूछेगा वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। आप फॉर्मूला जानते हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है? रूट का रूट लगा दीजिए। हाई रूट है तो रूटे रहने दीजिए, कोनो छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। पी के जगह पे कितना मान है? पी के जगह पे 5 है तो 5। एक ऊपर कितना है? 2 तो 2 लिख देंगे। बी की जगह पे कितना है? तो बी की जगह पे 12 है, तो 12 का 12 ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए कि करो माथा पे ऐसा का 2 लिखा, जैसे 6 के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब होता है 6 गुने 6। 10 के ऊपर 2 लिखा है, देखिए आपको बताते हैं 10 के ऊपर 2 लिखा हो, इसका मतलब होता है कितना? 10 गुने 10। कहीं पर लिखा हुआ 5 के ऊपर 2, इसका मतलब होता है 5 गुने 1, यानी माथा पर जितना लिखा होता है उसको उतना बार गुना कर दिया जाता है। 5 के ऊपर 2 लिखा है, इसका मतलब 5 गुने 5 यानी 25। 12 के ऊपर 2 लिखा है, 12 गुने 12 144 होता है।
अब 25 में 144 जोड़ दीजिए तो 169 होता है। हाई जो टोपियावा है ना रूट 169 किसका मान होता है? 13 का मान। ए बउआ आ गया ना आंसर कितना? कर्ण का मान हमारा कितना आ गया? 13। कर्ण का मान कितना आ गया? 13। और इस संख्या आपको त्रिकोणमिति में इस संख्या सवाल सब आएगा, लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, वहां से आपको क्या निकालना रहेगा? कर्ण। कभी ऐसा दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंबे निकालना पड़ेगा। तो जेकरा मान दिया हो उसको तो लिख लीजिएगा, और जेकर मान न दिया हो ओकर फार्मूला अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। आइए एक और सवाल आते हैं। अब एक और सवाल आपको हम दिखाते हैं। एक और सवाल देखिए, सवाल है यदि लंब बराबर 5 कर्ण बराबर 13 तो किसका मान निकालिए? आधार का मान ज्ञात करें। किसका मान? आधार का मान ज्ञात करें। किसका? आधार कार्ड वाला आधार में नहीं बोले, आधार का मान ज्ञात करें। ए बउआ हम लोग तो तीनों को चीजें जानते हैं, BPH BPH लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। किसका किसका मान दिया हुआ है? देखिए गिवन मतलब दिया गया है, सवाल में क्या क्या दिया गया है? लंब दिया है, लंब मतलब किसका मान दिया? P का मान दिया हुआ कितना? 5। कर्ण दिया हुआ है, कर्ण मतलब किसका? कर्ण को H होता है तो H का मान दिया होता है। क्या हमसे पूछ रहा है? आधार। आधार पूछ रहा है। ए बउआ आधार पूछ रहा है, आधार मतलब B का वैल्यू पूछ रहा है। अरे भैया B बराबर फॉर्मूला क्या याद किए? अभी ना आपको पढ़ाए थे, आपको देखिए ना B बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? B बराबर आधार बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाते? रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। लिख दीजिए ना B बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। निकल जाएगा B तो रूट का रूट। H कितना है आपका? H 13 है तो 13। माथा पे कितना है? 2 तो 2। P कितना है आपका? P है आपका 5 तो 5। माथा पे कितना? 2 तो 2। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। अब घटा दीजिए, 169 में से 25 घटाइए तो 44। 144 जो होता है ना केका रूट होता है? बोलिए केका रूट होता है 144। याद कर लीजिए, एक बार जान लीजिए, 1 से लेके कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12। हो गया आंसर। अरे आ गया आंसर। इतना आसान है ना, इतना आसान है कि एक बार इस बार मैथ में नहीं डरना। 10th में तो मैथ में एकदम फाड़ के रख देना, चीर के रख देना। चलिए सवाल हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल क्या पूछता है? अगला सवाल आपका यदि लंब बराबर m आधा। देखिए m थोड़ा हम लकवा मार के लिखते हैं तो अपना समझ जाइएगा, m थोड़ा अजीब लिखते हैं। आप ये नहीं समझ लीजिए 2 m है, 1 m है। लंब बराबर m, आधार बराबर n, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? अरे किसका मान? कर्ण का मान ज्ञात करें। कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? बोलिए कर्ण का मान ज्ञात करें। चलिए क्या क्या दिया हुआ है जल्दी से देखिए। अरे क्या क्या दिया हुआ है भाई? लंब दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ? लंब मतलब P दिया हुआ है M। आधार दिया हुआ है। कथी दिया हुआ है? आधार। यानी क्यों दिया हुआ? B कितना? N। हमसे क्या पूछ रहा है? बोलिए कर्ण पूछ रहा है, H का मान पूछ रहा है। ए बउआ आप तो फॉर्मूला अभी ना आपको बताए, H बराबर जब H पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है आपका? P का मान है आपका M, तो M का स्क्वायर। B कितना है आपका? तो B का मान है N, तो N का स्क्वायर। अब बताइए ना, ये छोटा M का स्क्वायर का M स्क्वायर आ जाएगा, N स्क्वायर का। इससे आगे बढ़वे नहीं करेगा। काहे कि वेरिएबल है, XY वाला है। XY का M स्क्वायर का कथी निकालेंगे? M स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकलता, N स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकलता। M N कभी एक साथ जुड़ता उड़ता नहीं, ये ही रह जाएगा। यानी H का मान इतना ही आ गया। ऐसा आएगा सवाल में, त्रिकोणमिति जब पढ़िएगा चालू कीजिएगा तो साइन थीटा पढ़िए, उस समय आएगा। तो उस समय अगर अभी पढ़े रहेगा तो उस समय दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक और सवाल आपको लाते हैं। यदि लंब बराबर रूट 3, यदि लंब बराबर रूट 3, आधार बराबर 1 हो। कथी बराबर? आधार बराबर 1, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? अरे किसका मान? कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? कर्ण का मान ज्ञात करें। किसका मान? कर्ण का मान। देखिए दिया हुआ है, कथी दिया हुआ है? अरे भैया 3 गो तो चीजें जानते हैं, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, आधार लंब। अरे 3 गो तो सुनते पक गए, आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण। आधार कितना? बोलिए लंब कितना दिया? लंब मतलब क्या? लंब मतलब P। अरे लंब को P से सूचित किया जाता, लंब को P से सूचित किया जाता, लंब को P से सूचित किया जाता, आधार को B से सूचित किया जाता, आधार को B से सूचित किया जाता।
कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को एच से चिल्ला चिल्ला के बोल दिए अभी बैठा लीजिए, नहीं, आप तो खाली गर्लफ्रेंड याद रखिएगा। गर्लफ्रेंड के नाक कान मुंह न फोटो दिन भर निहारिएगा, लेकिन मैथ के फॉर्मूला याद करके नहीं रखिएगा। लीजिए तो आपको मैट्रिक में नंबर आएगा, नहीं आएगा। मैट्रिक पास तो करके घंटा उखाड़ लीजिएगा। इधर देखिए, लंब दिया हुआ कितना, √3, फिर आधार दिया हुआ है। आधार मतलब क्या होता है, अरे ये ना बताया, आधार का मतलब बी का मान कितना दिया हुआ, 1। हमसे क्या पूछ रहा है, अरे क्या पूछ रहा है भाई, कर्ण पूछ रहा है, यानी एच का मान पूछ रहा है। अब एच का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, अरे कर्ण बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, लिखिए ना, बीनो आप तो जानते हैं गर्लफ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड आप तो खाली दिन भर वही जानते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की मौसी, बॉयफ्रेंड की मौसी, ओकरा साथे है, ओकरा साथे पहले ओकरा से बात करे चले, फिर ऐसे है वैसे, दिन भर यही तेला बेला में रहते हैं। अरे वो बड़ी सुंदर है, ले भैया अपना इधर सुंदरता, इधर ई पढ़ लीजिए, कितनी सारी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। और वो नहीं पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अरे बीनो किसका मान हमसे पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है वही बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करिए, कर्ण का यानी एच का फॉर्मूला। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, p² + b², रख दीजिए ना, अरे रख दीजिए ना, कितना आसान है। p की जगह पे कितना रखना है, √3। अब देखिए √3 देखिए, आपको जरा भी नहीं डरना है, डरना नहीं, रट्टी पर भी नहीं डरना, जैसे थे वैसे ही रहिए, हिलिए मत। √3 या √3, अब देखिए √3 आ जाए, √3 है, देखिए p का मान, भाई p का मान कितना था, √3, तो √3 स्क्वायर लगल है। अब तक एक अच्छा नहीं लगेगा कि पहले ही से वो बाउंड्री है और एक ऊपर स्क्वायर लगे, तो घेर दीजिए, नीमन थोड़ा सुंदर दिखने के स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का प्लस। b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो 1 स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। ए भैया एगो बात याद करके रखिए, आइए इधर दिखाते हैं, अगर कोई चीज ऐसा का टोपी लगल हो, ओकरा ऊपर ऐसा का एगो दीवार घेरल हो, और ओकरा ऊपर ऐसे 2 लेवल हो, तो इससे ही कट जाता है, इससे ये क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे लिखल है √5, एकरा ऊपर ऐसा लगल है, तो हाई दूसरा वाला रूट कट जाएगा। कहीं पे लिखल है √7, एकरा ऊपर ऐसा बाउंड्री दीवार घेरल है, एकरा माथा पे 2 है, तो हाई से हाई वाला टोपियावा कट जाएगा, ये 2 से ही टोपियावा कट जाएगा, 7 बच जाएगा। हाई √3 लिखल है, एकरा माथा पे 2 है, तो 2 से ही टोपियावा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 प्लस। एक स्क्वायर का मतलब 1 को 2 बार गिना, 1 को स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, अरे भैया मेरे 1 को 1 लाख बार भी गुना कीजिएगा ना, 1 के 1 को 1 करोड़ बार भी गुना कीजिएगा ना, 1 के 1 को 20 लाख बार भी गुना कीजिएगा ना, 1 के 1 को आपको गर्लफ्रेंड जब तक मर न जाए तब तक गुना कीजिएगा, फिर भी 1। हे भगवान ऐसा नहीं हो, नहीं मरेगी आपकी गर्लफ्रेंड, लेकिन जान लीजिए पढ़ाई कीजिए, नहीं तो गर्लफ्रेंड जिंदा रह के भी घुट घुट के जिएगी, इतना जान लीजिए। मजा तभी है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जब आप पढ़ लिख लीजिएगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और देखिए जोड़ लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3 है 1, 4, 4 किसका होता है, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, हो गया, आ गया एच। अरे आसान है, ऐसा के सवाल सब आएगा, त्रिकोणमिति में नंबर लेकर कुट कुट के भर के चला जाएगा। चलिए एक सवाल आपको अब देते हैं, आप बनाइए, एक सवाल आपको हम देते हैं, बनाइए। सवाल है आपका त्रिभुज एबीसी में, अब थोड़ा त्रिभुज वाला आता है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का साइन है रे भैया, हर त्रिभुज होता है, त्रिभुज मतलब 3 गो भुजा, 3 गो हाथ वाला आदमी। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, हम बता चुके हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB का मान बताइए, किसका, अरे भैया किसका बताइए। तो देखिए हम बता चुके हैं चैप्टर कथी हो रहा, कथी कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा, त्रिकोणमिति, कथी त्रिकोणमिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। हम भैया पहले ही बता चुके हैं कि 10th में त्रिकोणमिति के चैप्टर में कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। अगर त्रिकोणमिति में कोई त्रिभुज अगर समकोण ना हो और वो आ जाए तो चोटा को पकड़ के जबरदस्ती हम क्या बनाएंगे, समकोण बनाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी है, तो कौन त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना लीजिए, हम तक बनल है, आपको बनाना पड़ेगा। लीजिए हम एगो बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है उसका बी वाला कोण 90 डिग्री है, तो हम बता चुके 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, ऐसे एकदम सीधा, जरा भी हिल डोल नहीं। हाई देखिए, हाई वाला छोरा जो है ना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये बी है। अब देखिए ए इसको रख दीजिए, सी इसको रख दीजिए, ए बी का मान दिया हुआ, सॉरी ए बी का मान किसका, बीसी का मान दिया, तो है ना बीसी है, बीसी का मतलब बी से लेकर सी तक चले, है बीसी हो गया, तो बीसी का मान कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए एसी का मान दिया हुआ, एसी है ये एसी है, तो एसी का मान कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर।
हमसे किसका मान पूछ रहा है? हाई ये छोरा का मान पूछ रहा है, किसका मान? हाई तो हाई देखिए, हाई 90 डिग्री है तो हाई कथी हो जाएगा? अरे अब याद है कि भूल गए? 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते थे? कर्ण। तो हाई सामने है तो कथी हो गया? कर्ण हो गया, एच हो गया। ई कथी हो गया? 90 डिग्री का बगल वाले को क्या बोलते थे? आधार। कथी बोलते थे? आधार। किसका मान हो गया? बी हो गया। ई कथी जो बचल का एगो रहेगा, हम तीन गोटा चीजें जानते हैं, आधार लंब कर्ण। आधार हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या बच गया? लंब। यानी किसका मान हमसे पूछ रहा है? किसका मान पूछ रहा है? पी का मान। लिखेंगे गिवन। किसका? गिवन। एसी दिया हुआ है, एसी का मान कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। हाई बीसी का मान कितना दिया हुआ है? बीसी का मान दिया हुआ है, बीसी का मान 3 सेंटीमीटर। हमसे किसका मान पूछ रहा है भैया? हमसे पूछ रहा है एबी का मान। एबी क्या है? एबी आपका लंब है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? बड़का का स्क्वायर घटा यानी कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। घटा लीजिए ना, इसी को तो आप लोग लिखते थे एच, आप लोग क्या लिखते थे? P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कथी है? एसी क्या है? एच है। ई क्या है? ई बी है। ई कथी है? ई पी है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा। एसी कितना है आपका? एसी 4 है तो 4 का स्क्वायर। बीसी कितना है? बीसी 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 16 में से 9 जाएगा तो बोलिए 16 में से 9 जाएगा तो बोलिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक ठाक है। बीसी में कोण बी बराबर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर। ए बी सी कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। गड़बड़े लिखा गया। एसी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया था भैया, ये 5 सेंटीमीटर है। 4 कहां से लिख दिए? एसी 5 दिया हुआ, हम 4 कहां से लिख दिए? ये 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा मिस हो गया। देखिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलिए ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 था तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 में से 9 जाएगा तो बोलिए 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। यानी एबी का मान कितना आ गया? अरे भैया कितना आ गया? 4। एबी का थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ 5 की जगह पे 4 लिखा था इसलिए रूट में आ जा रहे थे आंसर। एसी का एबी का मान कितना है? सॉरी, एसी का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर। बीसी का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा तो रूट 16। 16 किसका मान? 4 का मान होता है। देखिए ये त्रिकोणमिति का बेसिक बात सा था, ये सब चीज समझ लिए ना। अब कल से हम एकदम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉक थीटा, भिक्स थीटा, सब थीटा का बात करेंगे। थीटा वाला चीज आपको पढ़ाएंगे। ये सब चीज थीटा वाला था, यही चीज बेसिक था। ये चीज समझ गए ना, अब त्रिकोणमिति आपके लिए क्या हो जाएगा? एकदम आसान। हलवा, हलवा जानते हैं? हलवा जैसा आपको लगेगा। कथी? त्रिकोणमिति। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी से लेके और 10th के अंतिम एग्जाम तक मेरे साथ जुड़िए और एग्जाम दे के आइएगा ना, तो हमको लगता है कि कथी माला लेके आइएगा। माला कि सर जी इतना सवाल हम आज तक इतना अच्छा मेरा मैथ का एग्जाम कभी नहीं किया था जितना अच्छा एग्जाम जाएगा मैथ का। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम अभी से ही त्रिकोणमिति का मेन शुरुआत होगा। जो भी सबसे पहले ये सब वीडियो नहीं देखे थे ये सब देख लीजिए और कल से अगले दिन से हम लोग त्रिकोणमिति का एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। वहीं से त्रिकोणमिति का मेन शुरुआत है। त्रिकोणमिति का बेसिक बात था, खत्म हो गया। अब त्रिकोणमिति का शुरू से शुरुआत होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड से आपको बात करने का इंस्टाग्राम है आपके लिए, उसका इंस्टाग्राम रखे हुए हैं, फेसबुक रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर रखे हैं, मैसेज नंबर, उसके दोस्त का नंबर रखे, दोस्तिनी का नंबर रखे, ऊपर पहले वाला बॉयफ्रेंड का नंबर, बाद वाला बॉयफ्रेंड का नंबर रखे। लेकिन हमरा और आपसे बात करने के लिए कथी है? एक कोई साधने मिलल है, कमेंट। आप कमेंट कीजिएगा तो इधर से हम भी रिप्लाई देंगे, हम रिप्लाई देंगे तो आप यही से बात कर सकते हैं। तो हम लोग कमेंट से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।